खेसारी लाल यादव एक बड़े मजे हुए एक्टर हैं और बड़ा मज़ा आता है, बड़े कूल माइंड हैं, थोड़े हंसी मजाक भी करते रहते हैं और लगता नहीं कि इतने बड़े स्टार हैं और हंसी हंसी मजाक में काम निकल जाता है। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और आज भाई साहब पकड़ा हूं, पता है, विलन जो मेरे दिल के बहुत ही फेवरेट है। और इनकी फिल्में ना भाई साहब जब भी बॉक्स ऑफिस पर आता है ना, इनके दमदार डायलॉग पर लोग सीटियां मारते हैं। जी हाँ, बालेश्वर सिंह यानी कि बालेश्वर भैया से बात करेंगे उनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। और अब अभी उन्हें हाल ही में खेसारी लाल यादव के साथ धमाकेदार अपराधी शूट किया है, उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने चैनल पर स्वागत है बालेश्वर भैया। नमस्ते, प्रणाम। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको प्रणाम। बताइए। कैसे भैया? मैं फिट हूँ और हम लोग इस समय हैं गोरखपुर में, शूट कर रहे हैं फिल्म अपराधी का और साथ में एक फिल्म हमारी और शूट हो रही है, करिया भी। भैया सबसे पहले तो बात करते हैं खेसारी लाल यादव के साथ। आपने दिल ले गए लोढ़निया के स्टार्ट किया, बैक टू बैक लगातार फिल्में, आपके डायलॉग दमदार, एक्शन दमदार। आप अब तो एकदम आपने बॉडी शॉडी भी पहले वाले बालेश्वर सिंह अलग और अब वाले में आप एकदम बॉडी फिट में। ये चेंजिंग कहाँ से ये आइडिया कैसे आया कि भाई अब इसको थोड़ा चेंज किया जाए? देखिए, एक एक्टर जो होता है वो कठपुतली होता है और एक्टर को हमेशा जो है अपना रूप रंग बदलना ही पड़ता है। तो जब हम आए थे तो तब शायद हमारी उम्र और सारी चीज़ें कुछ अलग थी। आज की उम्र अलग है, तो उस हिसाब से है, जब कैरेक्टर जिस टाइप का आता है उस हिसाब से हम लोग अपना गेटअप भी चेंज करते हैं। और रही बात धमाकेदार की, तो एक एक्टर हमेशा चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ धमाकेदार होता रहे। बॉडी फिट वाला जो कहते हैं ना कि हीरो तो कहते हैं कि बॉडी बनाते हैं, आप विलन होके मतलब विलन के कैरेक्टर में हो के और बॉडी सेमिंग कर रहे हैं आप। नीजू जी, मैं बता दूं आपको कि मैं पहले बॉडी बिल्डर ही था। मिस्टर पालघर रह चुका था मैं और एक्सरसाइज ये सब बड़ा मेरा हॉबी था ये। लेकिन शूटिंग के चक्कर में, शूटिंग के वजह से लोग आदमी इतना भाग दौड़ डिस्टर्ब हो जाता है कि चीज़ें उस हाथ से निकल जाती हैं। तो फिर हमने लगा कि नहीं, अब फिर से उम्र बढ़ रही है तो उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा फिर से वर्कआउट करना शुरू किए हैं हम लोग। अभी तो फ़िलहाल वज़न कम कर रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ। वज़न कम कर रहा हूँ मैं। और फ़िलहाल थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है मेरी। तो आई होप, उम्मीद है कि हम अगले प्रोजेक्ट में जब आएँ लोगों के सामने तो पब्लिक को अच्छा लगे, कुछ चेंजेस मिले मेरे अंदर। खेसारी लाल यादव के साथ अपराधी, क्या कहना चाहेंगे आप? खेसारी लाल यादव के साथ मैंने कई फिल्में की हैं और इसके डायरेक्टर हैं शेखर शर्मा जी। उनकी लमसम फिल्मों में होता हूँ और मेरे लिए कुछ अलग ही सोचते हैं वो। और अच्छा लगता है शेखर जी के साथ काम करके। खेसारी जी नो डाउट बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ भी काम करके बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छा ही लगता है कि एक्टर, एक हम बड़ी फिल्म करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम कुछ कर रहे हैं। तो अपराधी एक बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट है और टाइटल अपराधी है, लेकिन फिल्म में आपको उतना मार धाड़ धुंधारी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी कहानी ऐसी है कि आपको अपराधी एक नज़र आएगा कि ये अपराधी आदमी है। तो आपका किरदार किस तरीके से होने वाला, अपराधी में किस तरीके का कुछ रिवील करना चाहेंगे? बस ये कहूँगा कि उसमें एक ऐसा बाप है वो, मैं उसमें एक बाप का रोल कर रहा हूँ जो अपनी बेटी की सारी खुशियाँ पूरा करना चाहता है। अब उसके लिए वो गलत भी करता है, अच्छा भी करता है। यही मोटो है इस कार्य का। तो खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करते हैं, खेसारी लाल यादव के लिए क्या मतलब क्या मैसेज है, मतलब खेसारी लाल यादव को आप कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री में? खेसारी लाल यादव एक बड़े मजे हुए एक्टर हैं और बड़ा मज़ा आता है, बड़े कूल माइंड हैं, थोड़े हंसी मजाक भी करते रहते हैं और लगता नहीं कि इतने बड़े स्टार हैं और हंसी हंसी मजाक में काम निकल जाता है। और बड़े पंचुअल हैं वो, टाइम के पंचुअल हैं, अच्छे इंसान हैं और लगता है नहीं कि एक स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो मज़ा आता है उनके साथ काम करके। फिल्म में तीन तीन हीरोइनियाँ हैं, एक तो साउथ वाली एक्ट्रेस है, एक जो हमारे रक्षा गुप्ता है, एक हमारी बबली गर्ल है। तो हीरोइनियों के साथ आपका भी कुछ कंबाइन कुछ कुछ है क्या? मेरी सारे लड़कियों के साथ तो सीन नहीं थी, एक लड़की के साथ सीन था। तो लड़कियां नो डाउट, रितु सिंह हैं तो टैलेंटेड तो ही हैं, वो तो सारी इंडस्ट्री जानती है कि बहुत बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री हैं और बहुत अच्छी टैलेंटेड हीरोइन हैं। और दोनों लड़कियां जैसे रक्षा गुप्ता बोल रहे हैं आप, साउथ में, ये सब टैलेंटेड हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था उनके साथ काम करके। काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं लोग, आने वाले भविष्य सिंह के लिए बड़ा उज्जवल है। फिल्म के डायरेक्टर साहब जो हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे बताया, शेखर जी एक बहुत ही सुलझे हुए, शांत
प्रिय इंसान है, बहुत कम बोलते हैं। लेकिन ये है कि उनका विजन क्लियर होता है। उनके साथ मैंने मुकद्दर, बागी किया हुआ है, ये तीसरी फिल्म के साथ कर रहा हूँ मैं। तो मज़ा आया था उनके साथ काम करने, अपना जो उनको चाहिए वो बोल देते हैं धीरे से, बात से मुझे ये चाहिए। अब उसके बाद अब आप एक्टर हो तो आपको देना है। और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मैं तो चाहूँगा बार बार उनके साथ काम करना। भैया अभी थिएटर खुल चुके हैं, धीरे धीरे फिल्में, जैसे कोरोना के बाद अब थिएटर सरकार के गाइडलाइंस भी चालू हो चुके हैं, ऑडियंस आ रही है, लेकिन प्रॉपर वे में उतने ऑडियंस नहीं आ पा रहे जितने सिनेमा घर में चाहिए। उसके लगे बालेश्वर जी का क्या मैसेज है कि भाई थिएटर में, क्योंकि फिल्म बनती है 70 के लिए, उसके लगे क्या मैसेज है? नहीं, मैं उसके लिए यही कहूँगा कि कोरोना के बाद बहुत कुछ इंडस्ट्री में चेंजेस हुआ है। मतलब मैं कहूँ कि रातों रात बहुत कुछ चेंज हो गया। मतलब हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा इंडस्ट्री में। ओटीटी प्लेटफॉर्म हावी हो गया, मोबाइल हावी हो गया, और लोगों ने घरों में बैठ करके मोबाइल के आदी हो गए हैं। तो अब एक आदी जो हो गया उसको फिर से उस धरने पे लाने में थोड़ा टाइम तो जाएगा। और ये है कि नो डाउट पब्लिक जो है सिनेमा हॉल में फिर से जाएगी। बस ये है कि अभी थोड़ा सा सिनेमा हॉल वालों को भी सोचना होगा। सिनेमा हॉल वालों की मतलब इतनी सिनेमा हॉलों की बुरी हालत है कि 3 घंटा बैठना, 2.5 घंटा बैठना उसमें बड़ा मुश्किल काम है। तो हम ये कह रहे हैं सिनेमा हॉल वाले थोड़े सुधारने लगे सिनेमा हॉल को, तो पब्लिक जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सिनेमा थिएटर में ही मज़ा आता है, मोबाइल में सिनेमा समझ में नहीं आता है। आप क्योंकि हम प्रॉपरली 2 घंटा टाइम निकालते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो प्रॉपर हम सिर्फ सिनेमा देखते हैं। जब मोबाइल पे देखते हैं तो मोबाइल पे हम देखते देखते बहुत सारे काम करते हैं, तो सिनेमा का हमसे छूट जाता है, हम प्रॉपर सिनेमा देख नहीं पाते हैं। तो ये है कि सिनेमा हॉल में फिर से पब्लिक जाएगी, बशर्ते थोड़ा सा हमारी सरकारों को और हम इंडस्ट्री के लोगों को भी काम करना पड़ेगा उसके पीछे। फिर से पब्लिक के पीछे वो पब्लिक के अंदर वो जागरूकता पैदा करना पड़ेगा, भाई आप लोग जाइए सिनेमा हॉल में, क्योंकि सिनेमा हॉल के लिए ही बना है। ओटीटी आने से क्या लगता है, फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ या भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा ओटीटी आने से चाहे जो भी सुविधाएं आ रही हैं उससे नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। देखिए, एक टाइम था कि जब फिल्में बनती थीं तो बड़ी फिल्में ही कुछ बहुत थिएटर से निकाल पाती थी, या फिर ऑडियो वीडियो सेटेलाइट तो जीरो था और सबके लिए, सिर्फ बड़े स्टारों के तो 4-5 लाख 10 लाख में बिक जाती थी, और किसी का तो बिकता ही नहीं था। लेकिन ये सब प्लेटफॉर्म आ जाने से कम एक छोटे प्रोड्यूसर जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मैं इस बजट में बनाऊंगा, मेरा कम से कम निकल जाएगा। तो ये प्लस ही है, माइनस नहीं है। और हम तो कहेंगे कि और भी सारे प्लेटफॉर्म हिंदी के लिए है और सारे चीज़ों के लिए, तो भोजपुरी के लिए क्यों नहीं? भोजपुरी में भी ये सब आएगा तो हम सब प्रोड्यूसर तो श्योर रहेंगे, भाई हम इतना लगा रहे थे, हमारा इतना निकल जाएगा, हमें मरना नहीं है। पहले तो आज के 10 साल 8 साल पहले मर जाते थे लोग, 6 साल पहले। मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 5% ही प्रोड्यूसरों का पैसा थिएटर से आता था। डिस्ट्रीब्यूटर खा जाते थे या फिर बीच के बिचौलिया खा जाते थे, प्रोड्यूसरों तक तो पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। ये सब परफॉर्म हो जाने से ये है कि भाई फटाफट लोग फिल्म बनाते हैं, फटाफट लोग खरीद लेते हैं, पैसा जो है लोगों का रिकवर हो जा रहा है। भैया तो आने वाले प्रोजेक्ट की बात कर ले कि आपके कौन कौन से, जैसे अपराधी तो कर रहे हैं, इसके बाद आपके कौन कौन से लाइनअप हैं या फिर रिलीज़ होने वाले प्रोजेक्ट हैं? इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ, एक आनंद सिंह की फिल्म है, वो फिल्म करने जा रहा हूँ, आनंद सिंह डायरेक्टर की। पराग पाटिल जी की एक फिल्म है फसल, वो करने जा रहा हूँ। एक दीपक साव जी की फिल्म है कारतूस, वो करने जा रहा हूँ। और भी कई फिल्में हैं जो वर्कआउट हैं, लाइनअप है, साइनिंग आई हुई है, शूटिंग पे जब पहुँच जाएँ तो फिल्में हैं, लाइन से काफ़ी फिल्में हैं। क्या मैसेज है जो अपने आपके फैंस जो आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो आपकी तरफ विलन बनना चाहते हैं, खास करके उनके लिए क्या मैसेज है? मैं बस यही कहूँगा कि किसी भी फील्ड में जाइए, प्रॉपर वर्कआउट करके जाइए कि आपको धक्के ना खाना पड़े। प्रॉपर आप उस पर होमवर्क करके जाइए कि जब आपको मौका मिले तो आप अपना काम साबित करके निकलो और लोग कहें वाह क्या काम किया। थैंक यू भैया। थैंक यू।